दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि रिंग्स को हाथों की उंगलियों में पहना जाता है, लेकिन आपने इन्हीं रिंग्स को शादीशुदा महिलाओं के पैरों में जरूर ही देखा होगा। यूं तो आजकल के शहरों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत के अधिकतर गांवों और राज्यों में महिलाएं आपको ऐसे ही पैरों में अंगूठियां पहने नजर आएंगी। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी ये पुरानी परंपरा सदियों से चलती आ रही है। अब जाहिर तौर पर आपको ये परंपरा इलॉजिकल लगती होगी। आखिरकार पैरों में अंगूठियां पहनने का क्या मतलब है? वेल दोस्तों, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। हम भारतीय सदियों से कई रीति रिवाजों का पालन करते आ रहे हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा करना, बड़ों के पैर छूना, मंदिरों में घंटी का बजाना, टीका लगाना इत्यादि। हम आंख बंद करके इन रीति रिवाजों का पालन करते आ रहे हैं, बिना ये जाने कि इनके पीछे की असल वजह क्या है। अब दोस्तों ये सारी धारणाएं आपको महज एक फॉर्मेलिटी की तरह लग सकती हैं, जो कि महज हमारे धर्म की पहचान करवाती हैं। लेकिन इन सारी धारणाओं को प्रैक्टिस करने के पीछे का असल कारण जानकर आपको हमारे पूर्वजों, धर्म और रीति रिवाजों पर गर्व महसूस होगा। हाथ जोड़कर नमस्कार करना। दोस्तों दोनों हथेलियों को जोड़कर दूसरों को नमस्ते करना हम भारतीयों के ग्रीट करने का तरीका है। ऐसा करके हम सामने वाले को आदर व सत्कार भी देते हैं। अब दोस्तों ये प्रैक्टिस जाहिर तौर पर आपको हमारे कल्चर का एक नॉर्मल सा पार्ट लगता होगा, और असल में ऐसा है भी। लेकिन ऐसा करना हेलो या हैंडशेक करने से कई गुना ज्यादा बेहतर क्यों है, आइए जानते हैं। विज्ञान के अनुसार हाथ जोड़ते वक्त हमारी उंगलियों के टिप भी आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। आप कह सकते हैं कि उंगलियों के ये टिप्स एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह होते हैं, और जब इन्हें प्रेस किया जाता है तब इन पर दबाव पड़ता है, और इस दबाव का सीधा सीधा असर हमारे कान, आंख और दिमाग पर पड़ता है। ऐसा करने से हम जिस भी इंसान को नमस्ते कर रहे होते हैं उसे हम ज्यादा अच्छी तरीके से और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से हम हैंडशेक करने से भी बच जाते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि किसी भी इंसान को हैंडशेक करने से हम उनके हाथों में प्रेजेंट बैक्टीरिया को एक्सचेंज कर देते हैं, जो संक्रामक बीमारियों को फैलाने का काम भी कर सकता है। यही कारण है कि नमस्ते करने का ये कल्चर भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होता जा रहा है। नदियों में सिक्के फेंकना। आपने देखा होगा कि लोग नदियों में सिक्के फेंकते हैं और मन्नत मांगते हैं। अब ये प्रैक्टिस इलॉजिकल सा लगता है। आखिरकार नदियों में सिक्के फेंकने से क्या होगा? कई लोग इसे एक अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, तो कुछ के अनुसार ऐसा करने से भगवान उन पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों नदियों में सिक्के फेंकने की ये परंपरा हमें ये बताती है कि पुराने समय में हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि चिकित्सा और विज्ञान के बारे में कितना कुछ जानते थे। दरअसल पुराने समय में साफ पानी पीने के लिए हम नदियों का ही रुख किया करते थे। इसके अलावा पुराने समय में बनने वाले सिक्के कॉपर यानी कि तांबे के हुआ करते थे। और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि कॉपर हमारे शरीर के लिए कितना अहम तत्व है। कॉपर के इन सिक्कों को नदियों में डालने से कॉपर के कुछ एलिमेंट्स नदियों के पानी में मिल जाते थे, और वो पानी पीने से कॉपर फिर हमारे शरीर में आ जाता था। और कुछ इसी तरीके से नदियों में सिक्के फेंकने की ये परंपरा हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखती थी। दोस्तों ये तो बात रही इतिहास की, लेकिन इस दौर में नदियों में सिक्के फेंकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आजकल तो सिक्के स्टील व कुछ अन्य मेटल्स के बनाए जाते हैं। साथ ही अब हमने नदियों का पानी कंज्यूम करना भी बंद कर दिया है। पानी फिल्टर होकर कई सोर्सेज से हमारे घर तक आता है, तो इस दौर में ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। माथे पर टीका लगाना। दोस्तों पूजा करने के बाद पंडित जी हमारे माथे पर टीका तो लगाते ही हैं। अब हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि ये हमारे रिलीजन का एक पार्ट है, और कुछ इसी तरीके से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और कैसे हिंदू धर्म में ये सारी परंपराएं आई। लेकिन एक बात जो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं वो ये कि हमारे धर्म में कुछ न कुछ तो खास जरूर ही है। माथे पर दोनों आईब्रोज के बीच का जो पॉइंट होता है उसे एक मेजर नर्व पॉइंट माना जाता है, और जो लाल टीका होता है उसे एनर्जी सेवर के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि इस पॉइंट पर टीका लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, और ऐसा करना हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। जब हम माथे के इस पॉइंट पर टीका लगा रहे होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही अदन्या चक्रा को प्रेस कर देते हैं, और ऐसा करने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन की पूरी प्रक्रिया को ऊर्जा मिलती है। मंदिर में घंटियों का बजाना। दोस्तों हम मंदिरों में पूजा पाठ करें और वहां पर घंटी ना बजाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंदिर में प्रवेश करते ही हम घंटी बजाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घंटी बजाने के पीछे आखिरकार क्या साइंस हो सकती है। वैसे दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें इन घंटियों की आवाज से दिक्कत होती है। उनके अनुसार घंटियों के बजाने से केवल ध्वनि प्रदूषण होता है और इस पर बैन लगा देना चाहिए।
देखा जाए तो ऐसा करना एक सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है और इससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचेगी। खैर, ये तो बात रही रिलीजियस सेंटिमेंट्स की, लेकिन क्या इस रिलीजियस प्रैक्टिस के पीछे कोई साइंस भी हो सकती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ व प्रार्थना करने से पहले मंत्रों का घंटा बजाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से दैवीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती हैं और जितनी भी राक्षसीय शक्ति होती हैं, वे सभी हमारे शरीर का त्याग कर देती हैं और ऐसा होने के बाद हमारा शरीर व मन पूरी तरह से शुद्ध व स्वच्छ हो जाता है। लेकिन ये तो बात रही धार्मिक कारण की, लेकिन चलिए जानते हैं इसके पीछे के विज्ञान को। ऐसा करने के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे वैज्ञानिक कारण हैं। आइए इन्हीं कारणों को जानते हैं। नंबर 1, मंदिर के घंटे को कुछ मेटल्स व अलॉय से मिलकर बनाया जाता है और घंटे में इन मेटल्स व अलॉय की एक निश्चित क्वांटिटी रहती है। ऐसे में जब आप घंटे को बजाते हो तो उससे निकली आवाज के कारण हमारे दिमाग का लेफ्ट व राइट हिस्सा एक बैलेंस और हार्मोनी में आ जाता है, जिससे हम बहुत शांत महसूस करते हैं। नंबर 2, घंटे को बजाने के बाद उसका एको साउंड 7 सेकंड तक रहता है और इन 7 सेकंड्स में ये एको साउंड हमारे शरीर के 7 चक्रों को टच करता है, जिससे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स फील करता है। मंदिर में जो एको साउंड क्रिएट होता है वो हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन पावर पर जोर डालता है, जिससे हमारा दिमाग मजबूत होता है और ये और बेहतर तरीके से काम करता है। घंटे को बजाने के बाद मंदिर में जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो हमें शांति प्रदान करता है और ऐसे इन्वायरमेंट में हम भगवान की पूजा में लीन हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे एनवायरनमेंट में हम और भी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और कुछ पलों के लिए मंत्रों के जाप में खो जाते हैं, जिससे स्पिरिचुअली गॉड से हम एक अलग ही लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं। अब दोस्तों, ये तो एक धार्मिक मान्यता थी, लेकिन हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि मंदिरों में एक अलग ही शांति का एहसास होता है। अगर हम मेडिटेशन करना चाहें तो मंदिर एक सबसे अच्छी जगह है। नंबर 3, एक स्पेशल प्रकार के घंटे का भी निर्माण किया जाता है, जिसे बजाने पर ओम की ध्वनि निकलती है। ऐसा माना जाता है कि ओम की ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो धरती के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। हाथों पर मेहंदी लगाना। एक विवाह या फिर कुछ पर्वों के दौरान आपने लड़कियों को मेहंदी लगाते हुए तो देखा ही होगा। ऊपर ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि ये एक प्रकार का फैशन है, या कह सकते हैं कि हमारे रीति रिवाज ही ऐसे हैं। लेकिन इन रीति रिवाजों से हटकर मेहंदी लगाने का एक कारण भी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि मेहंदी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और जैसा कि हम जानते ही हैं कि विवाह के दौरान दुल्हन को कई सारी चीजों को लेकर चिंता होती है, जिससे अक्सर तनाव बना रहता है और कई बार तनाव लेने से सिर दर्द व बुखार भी आ जाता है। मेहंदी अपनी कूल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से इस तनाव और चिंता को दूर करती है। इसके अलावा त्योहारों में भी मेहंदी लगाई जाती है, क्योंकि त्योहारों के समय में भी हमें कई रस्मों का पालन करना पड़ता है जो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। अपने सिर को उत्तर दिशा की तरफ करके न सोना। आपने अपने दादा दादी या फिर अन्य बड़े लोगों से कहते हुए सुना होगा कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको कभी ये नहीं बताया होगा कि आखिर क्यों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पोजीशन में सोना एक प्रकार का अंधविश्वास होता है। दरअसल हमारे शरीर का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमारी धरती का भी एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब हम उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमारे शरीर और धरती का मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड हो जाता है और हमारे शरीर का मैग्नेटिक फील्ड इर्रेगुलर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे हृदय को इस मैग्नेटिक फील्ड की इर्रेगुलरिटीज को बीट करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे हृदय पर गहरा असर होता है। इसके अलावा हमारे खून में आयरन की मौजूदगी होती है। जब आप उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर सोते हो तो खून का सारा आयरन दिमाग की तरफ जमा होने लगता है। इससे सिर दर्द हो सकता है और एल्जीमर, कॉग्निटिव डिक्लाइन, पार्किंसन व ब्रेन डीजनरेशन जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। कान छिदवाना। भारत में सदियों से ही लड़कियां अपने कानों को छिदवाती आ रही हैं और इसमें इयररिंग्स भी पहनती हैं। वैसे तो कान छिदवाने के पीछे का मेन मकसद यही रहता है कि इयररिंग्स पहनकर और ज्यादा सुंदर देखा जाए, लेकिन ऐसा करना सुंदरता को निखारने के अलावा कुछ और भी करता है। विज्ञान के अनुसार कान छिदवाना हमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल बना सकता है और सोचने व सही डिसीजन लेने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी एनर्जी खत्म होती रहती है। कान छिदवाना हमें बहुत ज्यादा बोलने व असभ्य व्यवहार करने से भी रोकता है। इसके अलावा कान छिदवाने से कान से जुड़े सभी डिसऑर्डर्स के होने का खतरा भी कम हो जाता है। पैरों की उंगली में रिंग पहनना।
आपने देखा होगा कि शादीशुदा महिलाएं अपने पैरों की दूसरी उंगली में चांदी की रिंग्स पहनती हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? दरअसल पैर की उस दूसरी उंगली से एक नर्व जुड़ी होती है जो यूट्रस से कनेक्टेड होती है। जब महिलाएं इस उंगली में रिंग पहनती हैं तो वो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह काम करता है। ऐसा करने से यूट्रस और भी ज्यादा मजबूत होता है और महिलाओं की हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर होता है जो हमारी धरती की पोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर में पास ऑन कर देता है। उपवास करना। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो हफ्ते में एक दिन उपवास रखते हैं। वहीं कुछ लोग पर्वों के दौरान भी उपवास रखते हैं। हमारे कल्चर में उपवास रखने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। आयुर्वेद के अनुसार बीमारी का मुख्य कारण पेट में गंदगी का जमना और उससे पाचन प्रक्रिया का खराब होना होता है। उपवास के दौरान हम खाना नहीं खाते, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और पेट में जमी सारी गंदगी भी साफ हो जाती है। पेट के सही रहने से हमारा पूरा शरीर सही रहता है, तो पूरे दिन भर उपवास का रखना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि उपवास के दौरान पानी या फिर नींबू का रस लेते रहना चाहिए शरीर में एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। पीपल के पेड़ की पूजा करना। हमारे कल्चर में पीपल को एक अहम पेड़ माना जाता है और समय समय पर इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन आखिरकार पीपल की ही क्यों? हमारी धरती पर तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? वेल दोस्तों, नॉर्मली ज्यादातर पेड़ दिन के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन पीपल और तुलसी इकलौते ऐसे पेड़ हैं जो दिनों रात पूरे 24 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और शायद इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने पीपल के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दिया और अभी तक हम इसकी पूजा करते आ रहे हैं। और घर के आंगन में तुलसी का पेड़ लगाया जाता है जिसकी हर रोज पूजा की जाती है। दोस्तों, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हमारा कल्चर और ट्रेडिशन हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि हमारे कल्चर में किए जा रहे रीति रिवाज और परंपराएं फालतू के नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे लॉजिकल कारण भी हैं। वो अलग बात है कि हम इन कारणों से अनजान हैं और बिना जाने ही इन चीजों को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। खैर, एक बात जो आज भी समझ नहीं आती वो ये कि इतने वर्षों पहले आखिरकार ऋषि मुनियों और हमारी कल्चर के निर्माणकारियों को कैसे पता चला कि इन चीजों की प्रैक्टिस करने से ये लाभ होता है। लेकिन जो भी हो, हमें हमारे कल्चर पर गर्व होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि भारत के लोग अपने देश को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।